साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना। बेशक बेशक। साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना, तो चाँदो सूरज खुम बने हर नज्म पैमाना बना। बेशक बेशक। तो चाँदो सूरज खुम बने हर नज्म पैमाना बना। हुस्ने फितरत के हर एक जलवे से बेगाना बना। बेशक बेशक। हुस्ने फितरत के हर एक जलवे से बेगाना बना। ये दिल बड़ा होशियार था, उस दर का दीवाना बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के हर एक जलवे से बेगाना बना। ये दिल बड़ा होशियार था, उस दर का दीवाना बना। चाँद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है। बेशक बेशक। चाँद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है। अक्ल ये है चाँद को खुद अपना दीवाना बना। सुभान अल्लाह। अक्ल ये है चाँद को खुद अपना दीवाना बना। आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते। बेशक। आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते। दिल को अपने उल्फते अहमद का काशाना बना। बेशक। सुभान अल्लाह। दिल को अपने उल्फते अहमद का काशाना बना। हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मिजाज। हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मिजाज। दिल मेरा शमे रुखे अहमद का परवाना बना। दिल मेरा शमे रुखे अहमद का परवाना बना। अब मेरे दिल में हुब्बे अहमद के हैं गुल बूटे खिले। मेरे दिल में हुब्बे अहमद के हैं गुल बूटे खिले। अब इसे काबा समझवाइस की बुत खाना बना। अब इसे काबा समझवाइस की बुत खाना बना। एक मर्तबा और झूमकर आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं बार बार सुन रहा हूँ इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मुआशरे की इस्लाह, इस लफ्ज को सुनने के बाद मैं सोचने लगा कि जब तक आदमी बीमार न हो तब तक इलाज की जरूरत नहीं होती, और जब तक मुआशरा खराब न हो तब तक इस्लाह की जरूरत नहीं होती। इस्लाहे मुआशरा कह करके ये ऐलान कर दिया गया है कि हमारा मुआशरा खराब है। आया मुआशरा किस चिड़िए का नाम है? मुआशरा कहते किसको है जो खराब हुआ है? मुआशरा समाज को कहते हैं। और समाज एक दीवार का नाम नहीं है। समाज तो हमसे है, समाज तो आपसे है, समाज तो बूढ़ों से है, समाज तो जवानों से है, समाज तो बच्चों से है, समाज तो मर्दों से है, समाज तो औरतों से है। और जब ये कहा गया समाज बिगड़ा है तो गोया ये ऐलान कर दिया गया कि आज बूढ़े बिगड़े हैं, आज जवान बिगड़े हैं, आज बच्चे बिगड़े हैं, आज मर्द बिगड़े हैं, आज औरतें बिगड़ी हैं। इनके इस्लाह की जरूरत है। बेशक बेशक। मगर इस्लाह की जरूरत है तो क्या सिर्फ कुछ कह देने से इस्लाह हो जाएगी? नहीं। अगर बीमार को इलाज की जरूरत है तो सिर्फ डॉक्टर का नाम बता देने से बीमारी नहीं दूर होगी, हॉस्पिटल का पता बता देने से बीमारी नहीं दूर होगी।
ये कह दिया जाए ये कैडिला कंपनी का कैप्सूल है, इससे बीमारी नहीं दूर होगी। ये कह दिया जाए ये फ्रांसीसी कंपनी का इंजेक्शन है, इससे बीमारी नहीं दूर होगी। ये कह दिया जाए डॉक्टर चेस्ट स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर हेड स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट है, इससे न सीने की बीमारी दूर होगी, न आँख की बीमारी दूर होगी, न सर की बीमारी दूर होगी। अरे डॉक्टर स्पेशलिस्ट जरूर है, मगर वो डॉक्टर जो दवा दे रहा है, दवा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। डॉक्टर जो परहेज बता रहा है वो परहेज करनी पड़ेगी। तब अगर डॉक्टर ने बीमारी पकड़ लिया है तो शायद बीमारी से नजात मिल जाए, सेहत व तंदुरुस्ती मिल जाए। मगर डॉक्टर की दवा मेज पे रख करके डॉक्टर की तारीफ करो, दवा की तारीफ करो, इससे बीमारी नहीं दूर होगी। वैसे समाज के ये लोग अगर तकरीर की तारीफ कर दें तो उससे समाज नहीं सुधरेगा। तकरीर में जो कुरान और हदीस की रोशनी में बातें बताई जाएं उस पे अमल करेंगे तब जाकर के समाज सुधरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, आप दिलो दिमाग के साथ, मैं लच्छेदार लचकदार घनघरा 16 बार खिताब नहीं करूंगा, मगर आप दिल के कानों से अगर सुने तो मैं कुछ बातें आपके दिलो दिमाग में उतारने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। बेशक बेशक। हम और आप इंसान हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात का खालिक है। कैसी कैसी चीजों को पैदा किया। आज लोग अपने महबूब के चेहरे की तारीफ करना चाहते तो चांद की मिसाल पेश करते कि उसका चेहरा चांद जैसा है। चांद जैसे का मतलब चांद नहीं है, चांद जैसा है, चांद नहीं है। तो मैं सोचने लगा चांद बड़ा खूबसूरत है क्या, तो जवाब मिला नहीं, चांद तुझसे खूबसूरत नहीं। क्यों? रब ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। रब ने ये नहीं फरमाया कि हमने चांद को सबसे बेहतर बनाया, रब ने फरमाया इंसान को सबसे बेहतर बनाया। बेशक। तो पता चला इंसान से बेहतर चांद नहीं, इंसान से बेहतर सूरज नहीं। चांद और सूरज की औकात इंसान के सामने क्या है। रब्बे कायनात अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमा रहा है, सख्खरा लकुमुश शम्स वल कमर, हमने इंसान के लिए चांद और सूरज को भी मुसख्खर कर दिया है। पता चला चांद और सूरज हमारे लिए है, हम चांद और सूरज के लिए। बेशक बेशक। चांद और सूरज हमारी खिदमत के लिए हैं, हम उनकी खिदमत के लिए नहीं हैं। तो ये चांद और सूरज हमसे खूबसूरत कैसे हो सकते। हसरात, मगर मैं आपको लाना चाहता कि इतनी चीजों को रब ने पैदा किया, 18,000 मखलूकात बताए जाते हैं, मगर उसमें अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। तो न चांद को, न सूरज को, न सितारों को, न सैयारों को, न आबशारों को, न शजरो हजर को, न बहरो बर को, न खुशको तर को, यहां तक कि मलाइका को भी, फरिश्तों को भी अशरफुल मखलूकात नहीं कहा जाता। अशरफुल मखलूकात इंसान को कहा गया, जबकि ये इंसान बना मिट्टी, पानी, आग और हवा से। ये अशरफुल मखलूकात है। कौन सी बुराई है जो आज इंसान में नहीं है।
फिर भी ये अशरफुल मखलूकात। अब फरिश्ते मिट्टी से नहीं बने, फरिश्ते आग से नहीं बने, फरिश्ते नूर से बने हैं। बेशक बेशक। वो नूरी मखलूक हैं और वो गुनाह नहीं करते, वो गुनाहों से पाक हैं। अक्ल ने कहा अशरफुल मखलूकात उनको होना चाहिए क्योंकि वो गुनाहों से पाक हैं। इंसान गुनाह करता है, ये अशरफुल मखलूकात, ये मिट्टी से बना, ये अशरफुल मखलूकात। आखिर किस वजह से? इसकी वजह क्या है? इसी को अशरफुल मखलूकात कहा जाता। फरिश्तों को अशरफुल मखलूकात क्यों नहीं कहा जाता? जब बड़ा गौर किया तो पता चला रब्बे कायनात ने फरिश्तों को बनाया, ठीक है नूर से वो बने। उन फरिश्तों को रब्बे कायनात ने एक चीज दी, और रब्बे कायनात ने जानवरों को पैदा किया, उनको भी रब्बे कायनात ने एक चीज दी। मगर जो जानवरों को दिया वो फरिश्तों को नहीं दिया, और जो फरिश्तों को दिया वो जानवरों को नहीं दिया। मगर जब इंसान बनाया तो वह भी दिया जो फरिश्तों को दिया था, और वह भी दिया जो जानवरों को दिया। यानी इंसान इन दोनों का मजमुआ हुआ। जरा अंदाजा लगाइए इसके अशरफुल मखलूकात होने की वजह क्या है। रब ने फरिश्तों को जब पैदा किया तो फरिश्तों को अक्ल दिया मगर नफ्स नहीं दिया, और जब जानवरों को पैदा किया तब उनको नफ्स दिया, अक्ल नहीं दिया। मगर जब इंसान को पैदा किया तो फरिश्तों वाली अक्ल भी इनको दिया और जानवरों वाला नफ्स भी इनको दिया। ये इंसान अक्ल और नफ्स दोनों का संगम है। इन दोनों का काम क्या है मुसलमानों? अक्ल का काम क्या है और नफ्स का काम क्या है? नफ्स का काम गुनाहों की तालीम देना है, नफ्स का काम बुराइयों की तरफ खींच करके ले जाना है, नफ्स का काम बेहयाई कराना है, नफ्स का काम दीन से दूर कर देना है, नफ्स का काम इंसानियत से दूर कर देना है। ये नफ्सानियत है और ये नफ्स का काम है। सिर्फ ये पडरौना का मौलवी नहीं बोलता। अगर कुरान पे आपका ईमान है तो रब फरमाता है इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्से अम्मारा इंसान को बहुत बहुत बुराई का हुक्म देता है, बहुत बहुत बुराई का हुक्म देता है। पडरौना के मौलवी की ना मानना, मगर तेरे इंतकाल के बाद जब तेरे लिए इसाले सवाब की महफिल रचाई जाए, या तेरा तीजा हो, तेरा चहारम हो, 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, तो मदरसे के बच्चों को बुला करके वही कुरान पढ़ाया जाता है। उस दिन पता चलता है तेरा ईमान कुरान के ऊपर कितना है और किस तरह से तू कुरान को मानता है। इसलिए मुसलमानों में कहूंगा पडरौना के मौलवी की ना मानना मगर कुरान की मानना। बेशक सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया नफ्से अम्मारा इंसान को बहुत बहुत बुराई का हुक्म देता है। आज हमारा समाज जो बिगड़ गया, ऐसा तो नहीं कि नफ्स की गुलामी की जंजीर में जकड़ गया, इसके अंदर बुराइयां आ गई। हमारा नफ्स हमको बुराई के रास्ते पे दौड़ा दिया। देखिए एक चीज फरिश्तों वाली और दूसरी चीज जानवरों वाली, ये दो है हमारे अंदर। फरिश्तों वाली चीज जो है उसको अक्ल कहते, और जानवरों वाली चीज जो है उसे नफ्स कहते। अक्ल और नफ्स इन दोनों का काम क्या है, इसके लिए एक छोटा सा वाकया पेश करूं, आपको पता चल जाए, क्योंकि मेरा मकसद समझाना है। आपको पता चल जाए अक्ल का काम क्या है, नफ्स का काम क्या है। तो आपने सुना होगा हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला, खुदा के एक नेक बंदे का ये नाम। उनका अपना वसूल था, वो चलते थे तो सामने छोटा मिला
उसको भी सलाम करते थे। अब बड़ा मिला उसको भी सलाम करते थे। ये उनका वसूल था। वो ये नहीं देखते थे कि ये उम्र में हमसे छोटा है, इल्म में हमसे छोटा है, हम इसको क्यों सलाम करें। नहीं, छोटा हो तो भी बड़ा हो तो भी वो सलाम करते थे। एक दिन का वाकया, वो बिल्कुल सीधी सड़क पकड़े चले जा रहे थे। इसको सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे अक्ल का काम क्या है, नफ्स का काम क्या है। इसलिए इसको सुना रहा हूं, प्रैक्टिकली तौर पे इसको आप महसूस कर लेंगे। सीधी सड़क पकड़े जा रहे थे। और जब आदमी सीधी सड़क पे चल रहा हो तो उसको दूर तक नहीं ना दिखाई देगा। आप लोग सुन नहीं रहे हैं क्या मेरी बात? तो सुन रहे हैं तो समझ नहीं रहे, क्योंकि मैं ऐसी बात तो नहीं पूछा जो समझ में ना आए। आप भी सीधी सड़क पे चले होंगे। जब आदमी बिल्कुल सीधी सड़क पे चल रहा हो तो उसको दूर तक नहीं ना दिखाई देगा, उस वक्त दूर तक दिखाई देगा। वो सीधी सड़क पे जा रहे थे। जिस सीधी सड़क को पकड़े जा रहे थे तो दूर ही से देख लिए कि इस सड़क पर, सड़क के किनारे एक बच्चा जमीन पे बैठा है। उस बच्चे पे इनकी नजर दूर ही से पड़ गई। मान लो 1 किलोमीटर दूर थे, तभी उस लड़के पे नजर पड़ गई कि मेरे रास्ते ही में वो लड़का है, जमीन पे बैठा है। थे उस लड़के से 1 किलोमीटर दूर, मगर जब नजर पड़ी तो सोच लिया कि जब उसके पास पहुंचूंगा तो उस बच्चे को सलाम करूंगा। बेशक ये 1 किलोमीटर चलने में उनको जो टाइम लगा वह वक्त आया कि उस बच्चे के करीब पहुंचे। और जब बच्चे के करीब पहुंचे तब इनके दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होगा, क्या जरूरी कि मैं इसको सलाम करूं, बच्चा ही तो है। सोचिएगा, जब 1 किलोमीटर दूर थे तो सोचा था बच्चे को सलाम करूंगा, और जब करीब पहुंचे तो ये ख्याल आया क्या जरूरी है कि मैं इसको सलाम करूं, बच्चा ही तो है। बेशक सलाम नहीं किया और उस बच्चे से अब आगे निकल गए। अब बच्चा पीछे हो गया, ये आगे हो गया। इससे पहले बच्चा इनके आगे था, ये उससे दूर आगे हो गए। 1 किलोमीटर आगे चले गए। मान लो बगैर सलाम किए हुए बढ़े थे, 1 किलोमीटर आगे चले गए। फिर ख्याल आया यार मैंने गलती की, बच्चे के बगल से गुजरा और उसको सलाम नहीं किया। अब बच्चा जान करके मैं सलाम नहीं किया, गलती की। अगर मैं सलाम किया होता तो सलाम करने के साथ साथ मैं सवाब का हकदार होता, अपने आका की सुन्नत पे अमल किया होता, सवाब का हकदार होता। बच्चा भी जवाब मुझको देता, वो छोटा बच्चा है, वह मेरी सलामती की दुआ करता तो हो सकता है रब्बे कायनात उसे कबूल फरमा लेता, मेरी सलामती होती। बेशक हक है। मुझसे तो डबल गलती हुई। पलटे, वापस उगे, 1 किलोमीटर आगे चले गए थे, वापस उगे, पलट के आए, आकर के उस बच्चे के पास आकर के सलाम किया। जैसे ही उस बच्चे को सलाम किया है, उस बच्चे ने जवाब दिया वो अलैकुमुस्सलाम या मालिक बिन दीनार। उस बच्चे ने इनका सलाम का जवाब भी दिया और इसके साथ साथ उनका नाम भी रखा, क्या है मालिक बिन दीनार, आप पर खुदा की सलामती हो, खुदा आपको सलामत रखे। जब बच्चा ने सलाम का जवाब दे के उनका नाम भी रख दिया, तब तो इनके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई कि जिसको मैं
बच्चा समझ करके सलाम नहीं किया था। वो बच्चा तो बच्चों का चच्चा लग रहा है, सलाम का जवाब भी दिया और जवाब के साथ साथ मेरा नाम भी बताया। आखिर इतना छोटा बच्चा ये जाना कैसे कि मैं ही मालिक बिन दीनार हूँ? इसको पता कैसे चला कि मेरा नाम मालिक बिन दीनार है? मुझको ये पहचाना कैसे? मैं तो इस बच्चे को नहीं पहचाना, मगर ये बच्चा मुझको पहचान कैसे गया? ये बच्चा जान कैसे गया कि मैं ही मालिक बिन दीनार? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत है। अब उस बच्चे के पास ठहरते हैं, ताज्जुब में उस बच्चे से सवाल करते हैं कि तूने मेरे सलाम का जवाब दिया, ये बात समझ में आई, मगर तूने मुझको पहचाना कैसे? उस बच्चे ने कहा, आज ही से आपको थोड़ो ना पहचान रहा हूं, वाह, बहुत खूब, मैं बहुत पहले से आपको पहचान रहा हूं। इनको हंसी आई। ये कम उम्र बच्चा कह रहा है आज से नहीं पहचान रहा हूं, बहुत पहले से। इसकी उम्र ही कितनी है कि ये बहुत पहले से पहचान रहा। कहा तुम्हारी उम्र ही कितनी है कि तुम कह रहे हो बहुत पहले से मैं पहचान रहा हूं? तो उस बच्चे ने कहा, मैं यहां से थोड़ो ना आपको पहचान रहा हूं। वाह, बहुत खूब, क्या बात। कहा पहचान कहां से रहे हो? कहा रब्बे कायनात ने आलमे अरवाह में एक जलसा किया था, जलसा, और उस जलसे में तमाम रूहों को इकट्ठा किया था। उसमें आपकी भी रूह थी, मेरी भी रूह थी, वहीं मैं आपको पहचाना था और वहीं से मैं आपको पहचान रहा हूं। तो उस वक्त अब मालिक बिन दीनार सोच गए, दुनिया बदल गई मगर पहचान नहीं गई है। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये लगता है अल्लाह का कोई महबूब बंदा है या अल्लाह का कोई मकबूल बंदा है। दुनिया बदली, पहचान नहीं गई है, ये बच्चा पहचान रहा है। तो सोचते हैं बड़ा गोल्डन चांस है, बड़ा सुनहरा मौका है, अब इस बच्चे से कुछ जान लेना चाहिए। खुदा के ऐसे बंदे जिंदगी में कभी कभी मिलते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कभी कभी मिला करते हैं, कुछ जान लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा बच्चे से कि मेरे ज़हन में एक सवाल काफी दिनों से गूंज रहा है, क्या मैं वो तुमसे पूछ लूं? बच्चे ने कहा पूछिए, वो क्या सवाल है? इन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूं अक्ल किसे कहते और नफ्स किसे? वाह, बहुत खूब, क्या बात। मैं शुरू में कहा था फरिश्तों वाली अक्ल हमारे पास है और जानवरों वाला नफ्स हमारे पास है। अब इन दोनों का काम क्या है? आप अशरफुल मखलूकात क्यों हो? देखो, जब उस बच्चे से पूछा इन्होंने अक्ल किसे कहते, नफ्स किसे कहते, बच्चे ने कहा अभी आपकी समझ में बात नहीं आई। कहा अगर आई होती तो मैं पूछता ही क्यों। कहा ये बताइए आप इधर से आ रहे हैं? तो हाँ। तो मुझसे 1 किलोमीटर दूर ही थे, तो आपने सोचा था ना कि बच्चे के पास जब पहुंचूंगा तो सलाम करूंगा? इन्होंने कहा हाँ सोचा था। कहा जब इतना दूर से आप सोचे थे कि बच्चे को सलाम करूंगा तो मेरे पास आए तो आप सलाम क्यों नहीं किए? किसने आपको सलाम करने से रोक दिया? वाह वाह, किसने रोक दिया? चलिए अगर किसी ने रोक ही दिया तो आप यहां से चले गए थे, आगे निकल गए थे हमको छोड़ के पीछे, 1 किलोमीटर आगे चले गए थे। वहां कौन आपको बुलाने गया कि पलट के चलिए, वापस चलिए, उस बच्चे को चल के सलाम? तो इन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। उस बच्चे ने कहा आप पहले सोचे थे कि मैं बच्चे को सलाम करूंगा,
मगर मेरे पास आकर के जो आपने सलाम नहीं किया वो आपका नफ्स था जिसने आपको सलाम करने से रोक दिया। और आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे निकल गए थे, मगर वहां से जो पलट के आए, जो आपको वापस किया, उसी का नाम अक्ल है। पता चला अक्ल का काम है लोगों को नेकियों की दावत देना, अच्छाइयों की तरफ लेकर के जाना। नफ्स का काम है अच्छाइयों से रोकना। ये पडरौना का मौलवी नहीं कहता, यही बरेली के ताजदार आला हजरत असीमुल बरकत रफीउद दर्जत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत हामी अहले सुन्नत इमाम इश्को मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान यही फरमाते हैं, ऐ नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है। ऐ नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है। ना तमा के जिस्म पर ये बोझ भारी, वाह वाह, ना तमा के जिस्म पर ये बोझ भारी, वाह वाह। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाओ, सरा सोचो आप क्या कह रहे हैं। नफ्स का काम दावत देना, बुराइयों की तरफ खींच करके ले जाना, और अक्ल का काम अच्छाइयों की तरफ ले जाना। अगर आज हमारा समाज बिगड़ा है तो ऐसा तो नहीं कि इसकी अक्ल मर चुकी है और नफ्स इसका गालिब आ चुका है। इंसान के पास फरिश्तों वाली चीज अक्ल है और इंसान के पास फरिश्तों वाली चीज वो नफ्स भी है, मगर जिसकी अक्ल ने उसकी नफ्स को कुचल दिया, ये इंसान होकर के फरिश्तों से बड़ा हो गया, ये इंसान होकर के भी फरिश्तों से बड़ा हो गया। और मुसलमानों, जिसका नफ्स उसकी अक्ल पे चढ़ बैठा और उसकी अक्ल दब गई, नफ्स अपनी गुलामी करा रहा है, तो ये इंसान होके जानवरों से भी बुरा। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या बात। इंसान होकर के भी जानवरों से बुरा हो गया। हम और आप नफ्स के गुलाम हो चुके हैं। अब अगर ये वाकया आप सुने हैं, समझे हैं इतना आसान, तो मुझे बताइए मालिक बिन दीनार को सलाम करने से किसने रोका था? किसने रोका था? नफ्स ने। आपको नमाज पढ़ने से किसने रोका? उनको सलाम करने से तो उनका नफ्स रोका था। आपको नमाज पढ़ने से किसने रोका? माँ बाप को सलाम करने से किसने रोका? बड़ों की इज्जत करने से किसने रोका? गरीबों से मोहब्बत करने से किसने रोका? यतीमों को कलेजे लगाने से किसने रोका? कमजोरों पे जुल्म करने के लिए किसने तैयार किया? शराब पीने के लिए किसने आपको आमादा किया? जुआ खेलने के लिए किसने आपको आमादा किया? अपने बड़ों की शान में गुस्ताखियां करने के लिए किसने आपको तैयार किया? माँ बाप को तिरछी नजर से देखने के लिए किसने आपको आमादा किया? पता चला आप अपने नफ्स के गुलाम हो गए थे और नफ्स ने आपसे गुलामी कराई और आप नफ्स के गुलाम हो गए हो। और जब नफ्स के गुलाम हो गए, गोया आपकी अक्ल दब गई है, इंसान होकर के जानवरों से बुरे हो गए। मगर मुसलमानों, जिसने अपनी नफ्स को कुचल दिया और उसकी अक्ल ही गालिब आ गई नफ्स के ऊपर, तो वो इंसान होकर के भी फरिश्तों से अफजल इंसान होकर के भी। ओ कहा जा सकता है फरिश्तों, ठीक है तुम गुनाह नहीं किए, मगर गुनाह नहीं किए तो ये कोई कमाल थोड़ो ना है। इसलिए कमाल नहीं है कि जो चीज गुनाह कराने वाली है वो तो तेरे पास ही नहीं है। बेशक हक है। बहुत एक बूढ़ा इंसान जो बिस्तर पे करवट बदल रहा, उठने की ताकत न हो, वो कहे मैं चोरी करने नहीं जाता, बेशक वो कहे मैं शराब की भट्टी पे नहीं जाता, तो ये क्या कमाल है? अरे उठ ही नहीं पा रहे हो तो जाओगे कहां से? उठ ही नहीं पाओगे तो जाओगे कहां से? फरिश्तों, वो गुनाह कराने वाली चीज जिसे नफ्स कहते हैं, वो नफ्स तेरे पास आई नहीं, तब तू गुनाह से बचा तो क्या कमाल है? कमाल तो मेरा है कि गुनाह कराने वाली चीज मेरे अंदर नफ्स है और फिर भी मैं गुनाह से बच गया, इसलिए मेरा कमाल है। तेरा क्या कमाल है? तू अशरफुल मखलूकात का, इससे मैं अशरफुल।
बेशक हक है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैं अशरफुल मखलूकात। हसरात, तो ये इंसान तो है, मगर रब्बे कायनात ने फरमाया है वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र। बेशक कसम है ज़माने महबूब की कि ये इंसान घाटे में। मैं कहा जो अशरफुल मखलूकात है वो खसारे में, जो अशरफुल मखलूकात है वही घाटे में, जो अशरफुल मखलूकात है वही खोटे में। आज दुनिया आपसे कह सकती है 1400 साल पहले कुरान नासिल हुआ था। ये उस वक्त के इंसान के लिए हो सकता है, मगर आज तो इंसान तरक्की कर गया है। अब तो चांद पे महल बनाने की तैयारी हो रही है, अब तो चांद की जमीन बेचने की बात की जा रही है, अब चांद के ऊपर बिल्डिंग बनाने की तैयारी की जा रही है। जरा आप अंदाजा लगाओ, क्या ये इंसान घाटे में है? आज सूरज की शुआएं गिरफ्तार की जा रही हैं, क्या सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने वाला वो घाटे में है? आज सैयारों के रास्तों को नापा जा रहा है, कौन सैयारा कहां से किधर जा रहा है? क्या इतना बड़ा काम करने वाला इंसान क्या वो घाटे में है? मैं कहूंगा मुसलमानों, मुझसे न पूछो, अल्लामा अकबाल से पूछना। अल्लामा अकबाल ने बहुत पहले कहा था और तमाचा लगाया था ऐसे अक्ल वालों को जो इसी को कामयाबी समझते हैं, घाटे से बचने का जरिया इसी को समझते हैं। तो अल्लामा अकबाल ने बहुत पहले कहा था, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अवतार की दुनिया में सफर कर न सका। और जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख शहर कर न सका। इल्म हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, इल्म हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसले नफो जरर कर न सका, आज तक फैसले नफो जरर कर न सका। अरे ये सालिम पता तो लगाया, या सूरज किसका तवाफ कर रहा है, चांद किसके गिर्द चक्कर काट रहा है, जमीन अपनी धुरी पे घूम रही है, किधर से किधर घूम रही है, जमीन किसका तवाफ कर रही है? अरे सालिम, ये अकलमंदी क्या है? अकलमंदी तो ये है कि पहले ये पता लगाया होता, ये नहीं पता लगाता जमीन किसका तवाफ कर रही है, सूरज किसका तवाफ कर रहा है। पहले ये पता लगाया होता कि तुझे किसका तवाफ करना चाहिए, तुझको किसके गिर्द चक्कर काटना चाहिए, तुझको किसकी इताअत करनी चाहिए, तुझे किसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए, तुझको किस राह पे चलना चाहिए। ये पता लगा रहा है कौन सैयारा किस रास्ते पे चल रहा, मगर तुझको किस पे चलना चाहिए आज तक पता ही नहीं लगाया। आज तक जान ही ना सका कि हमको किधर से किधर चलना चाहिए, हमारा रास्ता क्या होना चाहिए, हमें किस चीज का तवाफ करना चाहिए। हसरात, तो ये अकलमंदी है, ये अकलमंदी नहीं। अगर समाज को सुधारना है तो समाज बिगड़ा ही इसलिए है कि जो रसूल पाक ने दिया है उसी को इसने छोड़ दिया। और जिससे रसूल पाक ने इसको मना किया है उसी को ये अपनाता जा रहा। बिगड़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, ये शादी के मौके पर महफिल पाक रचाई गई, इसमें हम आए दिन एक एक नई चीज का इजाफा कर रहे हैं, मगर कहां से ले रहे हैं कभी इस पे गौर नहीं किया। इनके वहां से कल बारात जाएगी या आएगी? जाएगी। जाएगी। तो आज की इस दिन को, रात को लोग क्या कह रहे हैं आपको? आज कौन सा दिन है? रत जगह। रत जगह, रत जगह ही कहते हैं, सही सही बोलिएगा, कि और कुछ कहते हैं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए कराम। आप बताएं, और किसी नाम से इसको याद कर रहे हैं लोग क्या? हाँ, कोई नहीं बताया। हल्दी, ये आपसे मैं सुनना चाह रहा था। ये बताइए, आप अपने बुजुर्गों से पूछिए ये लफ्ज कब से है?
स्टेज से तो एक साहब ने बताया रहती जगह, ये पहले से मैं सुन रहा हूं, मगर ये हल्दी जो आज कहा जा रहा है ये कब से है? आपने इसको लिया कहीं से ना? आप अपने बाप दादा से पूछिए, क्या ये लफ्ज आपके वहां था पहले? नहीं था ना? कहां से आपने ले लिया? रसूल पाक ने दिया था? नहीं। सिद्दीक़ अकबर ने दिया था, फारूक आज़म ने दिया था, उस्मान गनी ने दिया था, अली मुर्तज़ा ने दिया था, सहाबाए किराम ने दिया था, ताबईन ने दिया था, तबे ताबईन ने दिया था, अइम्माए मुज्तहिदीन ने दिया था, गौसे समदानी ने दिया था, क्या मोइनुद्दीन अजमेरी ने दिया था, क्या शहाबुद्दीन सहरवर्दी ने दिया था? आखिर ये किसने दिया? कहां से तूने ले लिया? और सिर्फ ये लफ्ज तूने नहीं लिया है गैरों से। अब तो कितनी जगहों में देखा हूं कि इस तारीख में घर के अक्सर लोग पीले रंग का कपड़ा पहनते। बेशक हक है। वो कहां से लाए? क्या तेरी अक्ल मर तो नहीं गई है? तू भी नफ्स का गुलाम तो नहीं हो गया है कि तेरी अक्ल काम नहीं कर रही है? आखिर ये रंग कहां से लाए? ये ढंग कहां से लाए? ये नाम कहां से लाए? ऐसा तो नहीं कि इस्लाम के दुश्मन तेरे ऊपर अपना पेंट चढ़ाना चाह रहे हो और ऐसा पेंट चढ़ा दें कि तेरे जाहिर से भी ना पता चले, तेरे बातिन से भी ना पता चले ये इस पार वाला है कि उस पार वाला। बेशक हक है। क्या जुमले। ऐसा तो नहीं कि तू उसका शिकार हो रहा है। सच है, सच है। सालिम अंग्रेजों को गए इस मुल्क से कितना दिन हो गए, मगर वो तन के गोरे मन के काले ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्दे में बैठकर भोले भाले हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने वाले वो गोरे अंग्रेज तो चले गए, मगर ऐसा पेंट चढ़ा करके गए हैं कि आज तक उनका चढ़ाया हुआ पेंट उतर ना सका। बेशक हक है। बेशक नहीं उतर सका। ऐसा तो नहीं कि आज भी आप अपनाते जा रहे हो, दूसरों से अपना रहे हो। नाम उनसे ले लिए, रंग उनसे ले लिए, ढंग उनसे ले लिए। कहां से तूने लिया? तेरे अंदर कमी ही क्या थी कि दूसरों से लेने गए? दुनिया तुझसे ले रही थी, आखिर तू दूसरों से लेने के लिए चला गया। तेरे वहां कमी किस चीज की थी? क्या तेरे पैगंबर ने तरीका नहीं दिया था? तेरे पैगंबर ने वसूल नहीं दिया था? क्या ज़ाब्ता नहीं दिया था? अरे तेरे वहां किस चीज की कमी है? पैगंबर ने और मज़हब इस्लाम ने तो तुझे जूता पहनने और जूता उतारने का भी ढंग बताया है। मुसलमानों, यही वजह है कि सूफी नसामुद्दीन साहब किबला को लोग कितने जांचते रहे, ये देखते रहे जूता उतारने में पहले किस पैर का जूता उतार रहे हैं, पहनने में पहले किस पैर का जूता पहन रहे हैं। मुसलमानों, आखिर ये क्यों देख रहे थे? अगर उल्टा किए तो कहा जाएगा वक्त का सूफी, इसको तरीका नहीं मालूम है कि कौन जूता पहले पहनना चाहिए, कौन पहले उतारना चाहिए। बेशक हक है। पता चला हमारे वहाँ जूता पहनने और जूता उतारने का ढंग बताया। वाह। पहनो तो दाहिने का, उतारो तो पहले बाएं का। कपड़ा पहनो दाहिने से, उतारो बाएं से। इस्तिंजा खाने में जाओ तो पहले बायां पैर अंदर डालो, निकलो तो दाहिना पहले बाहर निकालो। मस्जिद में जा रहे हो तो पहले दाहिना अंदर डालो, और जब निकल रहे हो तो पहले बायां बाहर निकालो। मैं सोचने लगा जिस मज़हब में इस्तिंजा खाने में जाने का ढंग बताया गया हो, इस्तिंजा खाने से निकलने का ढंग बताया गया हो, उस मज़हब का मानने वाला शादी का क्या तरीका होना चाहिए, उसका रस्म रवाज क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमारी शादियां होनी चाहिए, इसके लिए वो गैरों से जाएगा तरीका सीखने। लानत हो ऐसी कौम के ऊपर। मैं कहूंगा आज से ये सोच लो, पैगंबर ने क्या तुझे नहीं दिया है? अगर पैगंबर ने दिया है तो ऐसी सूरत में तुम इसको अपनाओ। हमारी कौम जाहिल नहीं, मुफ्ती है। बेशक हक है। कई जगह देखा जाता है। एक जगह तो एक मौलवी साहब को देखा फंसे हुए थे। निकाह पढ़ाने के बाद बड़ी धूमधाम से बारात आई थी। मार आजा गाजा के बापा साथ लोग पहुंचे हुए थे बारात। और पड़ाके तो 1 किलोमीटर दूर ही से फोड़ना शुरू किए। जब गांव में पहुंचना हो, पूरा गांव धुआं धुआं कर दिया।
मौलाना साहब बेचारे निकाह पढ़ा दिए और निकाह पढ़ा करके उन्होंने कह दिया निकाह पढ़ाई दे दीजिए। पूछा लड़के वाले ने क्या दे दूं? कहा हमारे वहां लोग 1100 रुपया दे देते। तुरंत उसमें से कुछ लोग बोले मौलाना साहब ये कहाँ लिखा, ये कहाँ लिखा? मौलाना साहब तो अब पशुपेश में पड़े हुए। ठीक उसी वक्त इत्तफाक से मैं भी पहुंच गया। देखा मौलाना साहब परेशान हैं। पूछा बात क्या हुई है? लोगों ने बताया ऐसी ऐसी बात है, 1100 रुपया मांगे हैं और लोग पूछ दिए हैं ये कहाँ लिखा। मैं कहा मेरी स्टाफ का आदमी है, आज फंसा है। मैंने कहा मौलाना आप परेशान क्यों हैं? क्या लोग पूछ रहे हैं? तो ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा उसी किताब में लिखा है, उसी पन्ने पे है जिस पे ये लिखा हुआ है कि बारात लेके जाओ तो 1 किलोमीटर दूर ही से पढ़ा के छोड़ो। उसी किताब में लिखा है जिसमें ये लिखा है कि बेटे की बारात लेकर के जाओ तो गाजे बाजे के साथ जाओ, बैंड बाजे के साथ जाओ, ऑर्केस्ट्रा लेकर के जाओ। कह दो जिस किताब में वो लिखा है उसी किताब में ये भी लिखा है। न जालिम उसको दिखला सकता है न जालिम इसको दिखला सकता है। अरे जालिम सिर्फ मौलाना से पूछने के लिए है ये किस किताब में लिखा है। मौलाना वही करेंगे जो किताब में लिखा है। क्या इस्लाम ने तुझको आजादी दे दी है कि तू जो चाहे वो करे, तुझसे नहीं पूछा जाएगा ये किस किताब में लिखा है? किस मौलाना ने ये फतवा दिया है? कहां से ये बात तू लाया है? अरे जालिम तुझसे भी उतना ही पूछा जाएगा जितना मौलाना साहब से पूछा जाएगा। सच है, सच है, हक है। उसके लिए भी कभी पूछा? उसके लिए तो कभी मौलाना से नहीं पूछा किसी किताब में लिखा है कि नहीं लिखा। आज मौलाना लोगों के सामने प्याली में ला करके हल्दी और मेहंदी रख देते हैं लोग। फातिया के लिए मौलाना साहब फातिहा पढ़ दी। नहीं अपने देवबंदी में जरा सोचो, गौर करो, ये सब कहां से ला रहे हो? इसलिए मैं कहूंगा मुसलमानों समाज यकीनन बिगड़ा है। समाज से इन सारी बुराइयों का खात्मा होना चाहिए, तब जाकर के समाज सुधरेगा। ये खात्मा कौन करेगा? जब बूढ़ों से समाज है, जवानों से समाज है, मर्दों से समाज है, औरतों से समाज है, बच्चों से समाज है, तो एक आदमी के वजह से ये समाज नहीं सुधरेगा। हर आदमी ये सोच ले कि मैं अपनी सुधार करूंगा। बाप अपनी सुधार कर ले, बेटा अपनी सुधार कर ले, मर्द अपनी सुधार कर ले, औरत अपनी सुधार कर ले। और जब सब सुधर जाएंगे तो हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। आज लोग सिर्फ दूसरे को देखते, अपनी कमी नहीं देखते। बेशक हक है, बहुत खूब। अपनी कमी नहीं देखते। हजरात एक रोज एक साहब पहुंचे मेरे पास, मौलाना साहब बड़ा परेशान। मैंने कहा क्यों? कहा मेरा बेटा बेवफा हो गया। मैं कहा वो कैसे? तो बिल्कुल बिगड़ गया। मैं कहा आखिर कैसे बिगड़ गया? तो एक भी बात मेरी नहीं मानता। मैं कहा नहीं मानता तो ना माने, तू काहे को परेशान? वो न बिगड़ा है, वो न बाप की बात नहीं मानता, वो न माँ की बात नहीं मानता, तू काहे परेशान? कहा जी मौलाना है आप, मैं बाप हूं, वो मेरा बेटा है और वो बिगड़ा है तो मैं नहीं परेशान हूंगा। मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं नहीं परेशान हूंगा तो कौन परेशान हो? मैंने कहा अरे तू बाप ही न है, उसका खालिक नहीं ना। क्या जुमले हैं। एक कतरे से उसको खूबसूरत जिस्म बनाने वाला तू नहीं ना। खूबसूरत जिस्म में जान डालने वाला तू नहीं ना। उसको देखने वाली आंख देने वाला तू नहीं ना।
बाप ही ना है, सुनने वाला काम देने वाला तू नहीं ना, ये सब कुछ तो देने वाला खुदा है। कहा हाँ ये बात तो सही है, मैं बाप ही हूँ, मैंने उसकी परवरिश किया और मेरी नहीं मानता, इसलिए वो बेटा बेवफा हो गया है, बेटा बिगड़ गया है। मैं कहा बेटा से ज्यादा तो तू बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वो तू बाप होकर के सोचता है ये मेरी नहीं मानता तो बिगड़ा है। अरे तू तो जिंदगी देने वाले खुदा की नहीं मानता है, जिस खुदा ने तुझे पैदा किया है, जिस परवरदिगारे आलम ने तुझे जिंदगी दी है, जिस रब्बे कायनात ने बेशुमार नेमतों से तुझे नवाजा है, क्या तू उस खुदा की मानता है? बहुत खूब। तू अपने परवर